प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रभु की शक्ति में शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तब हमें नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर हम देखें कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं और ये बहुत कॉमन है। जैसे अगर आप कभी किसी मेले में, किसी फेयर में गए होंगे तो वहाँ आपने झूला देखा होगा, जो एक गोल बड़ा सा झूला रहता है। वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और एक अलग सी एक्साइटमेंट भी होती है, डर भी होता है। फिर भी उस झूले में लोग बैठते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, डरते हैं फिर भी इन्जॉय करते हैं। सेम एज़ हमारी लाइफ भी है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं और एक अलग अनुभव जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें कुछ अलग अनुभव, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। हम सब अपने जीवन में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं और विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए एक पैटर्न है, एक तरीका है। अपने लाइफ को, अपने जीवन को जीने के लिए अपनी ताकत यूज़ करना या फिर अपनी ताकत से जीना पॉसिबल नहीं है, पर प्रभु के अनुग्रह से ये पॉसिबल है कि हम विक्टोरियस लाइफ जिए, हम एक विजयी जीवन जिए। तो आइए, ये अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह हमें कैसे मिल सकता है और कैसे ये अनुग्रह हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले एक वचन आपके सामने मैं पढ़ती हूँ, यूहन्ना का 1 अध्याय का 16 पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है और उसी की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। वो हमें अनुग्रह देता ही जाता है, चाहे हम गिरते हैं, उठते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि हम फिर खड़े होते हैं और प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं और विजयी जीवन को जीते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने देती हैं। जैसे हमें कोई जब प्रकाशन मिलता है या फिर कोई हमें हमारे लिए कोई भविष्यवाणी करता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होता भी है। सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर कुछ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वो प्रकाशन या वो भविष्यवाणी क्या गलत थी, या फिर क्या हमने कुछ गलत सोचा, या फिर क्या ये रुकावट शैतान की तरफ से है या हमारी तरफ से है। इस तरह के कन्फ्यूजन्स में हम अपने आप को उलझा देते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु के प्यारे लोगों, इन सारे कन्फ्यूजन से बाहर आने का, ऊपर उठने का सिर्फ एक ही तरीका है ताकि हम आज़ाद हो सकें। और हमारे पास एक ही हथियार है जो कि इस संसार में सबसे बड़ा है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, प्रभु से बात करते हैं, तो परमेश्वर फिर से हम पर दया करता है, फिर हम पर अनुग्रह करता है और उसके बाद परमेश्वर के प्रकाशन हमारे जीवन में पूरे होते हैं और परमेश्वर की भविष्यवाणी जो परमेश्वर के दासों ने हमारे जीवन के लिए की, वो हमारे जीवन में पूरी होती है। प्रियो, जब भी हम आगे बढ़ते हैं, शैतान हमारे रास्तों में रुकावटें डालता ही है। क्यों डालता है? वो नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहता कि उसके राज्य को नुकसान पहुँचे, क्योंकि जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, शैतान के राज्य को नुकसान पहुँचता है और वो ये कभी नहीं चाहता।
प्रियो, इसलिए हमें उलझनों में उलझना नहीं है। जब भी कन्फ्यूजन्स आते हैं, जब भी टेंशन होता है, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है और प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। हमें पकड़े नहीं रहना है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। हमें प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु के वचन पढ़ना है और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी बात, अगर रुकावट हमारी खुद की गलती की वजह से है, तो भी प्रेयर के थ्रू परमेश्वर वो गलती हमारे सामने रिवील करता है, हमें बताता ही है, ताकि हम अपने को बदल सकें। परंतु क्या खुद को बदलना भी आसान है? नहीं। इसके लिए भी, यानी खुद को बदलने के लिए भी हमें प्रेयर की ज़रूरत होती है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है अपने जीवन में, प्रेयर करना है, प्रभु से बात करना है। क्योंकि जितना हम प्रॉब्लम्स में उलझेंगे, शैतान उतना ज़्यादा हमें दबाता जाएगा, वो प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा हमें दबाती जाएंगी। हमें उलझना नहीं है, हमें प्रार्थना करनी है और प्रभु का अनुग्रह हमें उन उलझनों से बाहर आने के लिए हेल्प करेगा, हमें विजयी जीवन जीने के लिए हेल्प करेगा। आइए हम देखते हैं याकूब का 4 अध्याय उसका 6 पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है, मतलब परमेश्वर हम पर अनुग्रह देते ही रहते हैं। इस कारण ये भी लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि विजयी जीवन जीने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। तो अगर हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए विजयी जीवन जीने के लिए, विक्टोरियस लाइफ के लिए, तो हमें अपने अंदर से जो घमंड है उसको बाहर निकालना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। लिखा है दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों पर, घमंडियों पर अनुग्रह नहीं करता, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें दीन बनना है। लिखा है दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या घमंड को अपने अंदर से निकालना आसान है? अगर मैं ये कहूँ कि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने घमंड किया। प्रियो, कई बार हमें नहीं पता चलता, लेकिन पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है। जब वो हमें दिलाए एहसास, तो उस बात को पकड़ लो। और ये कैसे होगा? ये है याकूब 4 के 7 में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें परमेश्वर के अधीन होना है और प्रभु से ये कहना है, प्रभु हमें बता हम कहाँ गलत हैं। घमंड क्या है? घमंड शैतान का दिया हुआ है। इसलिए उस शैतान को, उस घमंड रूपी शैतान को अपने अंदर से दूर करना है, उसका सामना करना है, तो वह हमारे पास से भाग जाएगा। और जब घमंड हमारे अंदर से निकल जाएगा, तो हमें दीनता से प्रभु के करीब आएंगे। और जब हम दीन बनेंगे तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। और अगर हम देखते हैं 8 पद में, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसका मतलब है हमें अपने जीवन को अंदर से और बाहर से साफ करना होगा। हमें देखना होगा कि कौन सी बातें या कौन सा स्वभाव हमारे अंदर है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें अपने आप को शुद्ध करते जाना है। और ये कैसे पॉसिबल है? 7 पद के अनुसार हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। प्रियो, अगर कोई काम आपको नहीं आता, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी उस काम को आप बखूबी करते हैं, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। पहले आपको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज आप शांत हैं, आनंदित हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता यहोवा, अपने आप को आपके अधीन करती हूँ और इन सब लोगों पर पिता परमेश्वर आप दया कीजिए,
आपका अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह आपके बच्चों के लिए बहुत है। हे पिता यहोवा, गिनती 6 अध्याय के 24, 25 और 26 पद के अनुसार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वचन को सुन रहा है, पिता परमेश्वर यहोवा, आप उन सबको आशीष दीजिए और उन सब की इंक्लूडिंग में रक्षा कीजिए। यहोवा, हम सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और आपका अनुग्रह हम पर उंडेलिए। हे पिता यहोवा, अपना मुख आप हम सब की ओर कीजिए और हम सबको शांति दीजिए। हे पिता यहोवा, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से इन सब के जीवन में जो भी पहाड़ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, पिता आप उन्हें दूर कीजिए। हे पिता परमेश्वर, शत्रुओं पर को हम पर प्रबल ना होने दें। पिता परमेश्वर, आपने शत्रु पर जय पाई है, आपने हमें जीवन की आत्मा दी है। पिता, आपके बच्चों पर जो भी बीमारी में हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो भी किसी प्रॉब्लम में हैं उन्हें उन प्रॉब्लम से आज़ाद कीजिए। पिता यहोवा, जो भी किसी टेंशन में है, पिता उस टेंशन को दूर करके आपका आनंद, आपकी खुशियाँ उसके जीवन में उंडेलिए पिता यहोवा। और ये सब आपके अनुग्रह के द्वारा संभव है। पिता, आपका अनुग्रह जो आपने कहा है हमारे लिए बहुतायत से है, पिता उस अनुग्रह के द्वारा हम पर दया कीजिए, वो अनुग्रह हम पर उंडेलिए पिता, ताकि आपके बच्चे एक विक्टोरियस लाइफ को जी सकें प्रभु जी, विजयी जीवन जी सकें। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन।